हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यस, ये वीडियो जो ये वाला पार्ट है ये बहुत टाइम के बाद आया है। तो मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेल वाला चैप्टर, द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में अपना चैप्टर 2 है जो वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो वो हमने सेल स्टार्ट करना था ना, तो सेल हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल का नाम राइट कीजिए सर्च बॉक्स में जाकर, और मेरे चैनल पे जा सकते हैं आप। वहाँ पर सेल का पार्ट 1, 2 एंड 3 आई थिंक मैंने 3 से 4 पार्ट्स बना रखे हैं, और वो मैंने पार्ट्स देखे हैं। तो मैंने अपना जो ये चैप्टर है वो यहाँ तक करवा दिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मूवमेंट्स है वहाँ तक। तो आज हमें मूवमेंट्स पढ़नी है कि कैसे होती है। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना था। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि पहले बहुत कम टाइम है हमारे पास। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर हमारे पास है मूवमेंट्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है उसके जो, ठीक है, मूवमेंट्स कैसे होती हैं। तो अगर आपको नहीं समझ आया तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जैसे कि मैंने आपको समझाई थी। तो यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, ये जो बाहर वाली आउटर लेयर है दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी मूवमेंट्स कैसे होती है, लाइक बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर सेल है ना, ये सेल के बाहर जो फ्लूइड होगा उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। जो सेल के अंदर होता है और एक सेल के बीच जो रहता है उनको हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो इसके मूवमेंट्स कैसे होंगी, लाइक बाहर से फ्लूइड अंदर कैसे जाएगा और अंदर से फ्लूइड बाहर कैसे आएगा, वो जो वीडियो में हमने स्टडी करना है कि फ्लूइड कैसे मूव करता है बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से जो वेस्ट है सेल का बनता है वो बाहर कैसे आता है, और न्यूट्रिएंट्स बाहर से कैसे सेल अब्जॉर्ब करता है, वो इस वीडियो में हमने आज की वीडियो में जानना है। ठीक है, वो सारी प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट द एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल फ्रॉम द इंट्रा सेलुलर मटीरियल एंड इज सिलेक्टिवली परमिएबल। तो अगर हम देखें तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे कि ये एक सेल हो गया, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ आप सभी को। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सेल है। ठीक है, तो ये क्या है, सेल। तो सेल की जो आउटर कवरिंग है उसके हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बाहर फ्लूइड रहता है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो जो अंदर रहता है दैट इज इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अगर कुछ रॉन्ग हुआ तो हम बाद में देख लेंगे, बट मैं आपको समझा रही हूँ तो आप समझिए। जो सेल के बाहर फ्लूइड दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होगा, और सेल के अंदर दैट इज इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो अभी सेल जो मेम्ब्रेन है ना सेल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या है हमारे पास, सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मीनिंग क्या होता है, इट अलाउस ओनली सर्टन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। सिलेक्टिवली परमिएबल का मीनिंग यही है, ये कुछ सब्सटेंस को ही अंदर जाने देती है, सभी सब्सटेंस को अंदर है जो सेल में नहीं जाने देती। क्योंकि कुछ वैसे सब्सटेंस चले गए जो कि बहुत टॉक्सिक हैं तो वो सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए कुछ को ही अलाउ करते हैं, जो अच्छे वाले होते हैं उनको ही, लाइक ये फ्लूइड को अलाउ करती है ज़्यादातर। तो सॉलिड सब्सटेंस है जो वो क्या है, बाहर ही रह जाती है सेल के। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। उसके बाद सेकंड, द इंट्रासेलुलर मटेरियल हैज़ डिफरेंट कंपोजिशन देन एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल। सेल के जो बाहर मटेरियल रहता है उसके अलावा जो अंदर रहता है ना उसके पास ज़्यादा कंपोजिशन। ज़्यादा कंपोजिशन का मीनिंग क्या होगा, उनमें ज़्यादा तरह के सब्सटेंस पाए जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के सब्सटेंस है जो पाए जाएंगे अंदर। एंड द सर्वाइवल सेल डिपेंड अपॉन द मेंटेनेंस ऑफ दीज डिफरेंसेस। सर्वाइवल किस पे डिपेंड करता है, अगर हम जितना अच्छा अपने सेल को बना के रखते हैं, अच्छा हमारी मेंटेनेंस रहती है सेल की, उतना ही ज़्यादा लंबे समय तक सेल सर्वाइव करेगा। सब्सटेंस मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन 4 वे। तो हमें पूरे 4 वेज यहाँ पर बताए गए हैं, 4 वेज, जिसमें हम क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड मूव कर सकता है और बाहर। ठीक है, कोई भी फ्लूइड, कोई भी सब्सटेंस। पहला जो वे है दैट इज़ द पैसिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट की हेल्प से कर सकता है। ठीक है, सब्सटेंस मूव। देन सिंपल डिफ्यूजन, देन ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस के बाद आई थिंक एक और होगा, तो हम देख लेते हैं अगर कोई और भी है। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन और ये फैसिलिटेड डिफ्यूज़न ये भी बताया गया है। उसके बाद तो एक्टिव प्रोसेस आ जाती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो सभी आ जाती है। तो ये जो 4 वे हैं हमें दिए गए हैं
सेल को जो भी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अब क्रॉस कैसे जो सब्सटेंस है मूव करते हैं। तो यहाँ पर आपको डायग्राम्स दी गई हैं, जैसे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन पहले तो होता क्या है, जैसे ये एक लिक्विड है, ठीक है, पूरा वाटर है इसमें। तो इसमें हमने क्या किया, एक ना इसमें डाल दिया हमने लंप ऑफ शुगर। लंप ऑफ शुगर क्या होता है, लाइक हाँ, गुठलियाँ बन जाती है ना, लम्प्स बन जाते हैं, वो लंप एक गुठली हमने शुगर क्यूब बोल दो तो हमने डाल दिया, ठीक है। वो क्या होगा एक जगह पर ऐसे, और ये क्या करेंगे, अभी मैंने आपको डायग्राम से समझाती हूँ। मान लीजिए हमने एक कंटेनर ले लिया, यहाँ पे कंटेनर में हमने क्या करना है, एक क्यूब डाल देना है। कौन सा क्यूब, शुगर का क्यूब। यहाँ पर शुगर का क्यूब डाल दिया हमने। यहाँ पर क्या है, शुगर का क्यूब क्या है, हाई कंसनट्रेटेड। हाई कंसनट्रेटेड कैसे हुआ, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ही पास 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 हैं, दैट इज हाई कंसनट्रेटेड, ठीक है। तो जो यहाँ पर वाटर है उसके मॉलिक्यूल क्या हैं, बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं इधर उधर, दैट इज लो कंसनट्रेटेड। तो जो हमारा वाटर है यहाँ पर वो क्या है, लो कंसनट्रेटेड है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, मूवमेंट कैसे होती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ को लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होती है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से चालू होती है मूवमेंट और लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है। तो कैसे मूव करेंगी, ये क्यूब के पार्टिकल एक एक करके लो कॉन्सेंट्रेशन में चले जाएंगे और सभी जाकर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेंगे कुछ टाइम के बाद। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, जो कि एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है और मैंने भी आपको बताने की थोड़ी सी कोशिश की है। यस, तो उसके बाद हमारे यहाँ पर पूरे 4 वे जो मैंने बताया था ना, 4 वे से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कोई भी सब्सटेंस जा सकता है। तो 4 वे ये वाले हैं, डायरेक्टली थ्रू द बाइलेयर। जो बाइलेयर रहती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर रहती है ना, उसको डायरेक्टली भी जा सकता है थ्रू मेम्ब्रेन चैनल। जो मेम्ब्रेन में चैनल्स रहते हैं उनके थ्रू भी, विद कैरियर मॉलिक्यूल इन द मेम्ब्रेन। तो जो मेम्ब्रेन में कैरियर मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनके थ्रू भी जा सकता है इन वेसिकल्स। तो वेसिकल्स जो पोर्स रहती हैं उनके थ्रू भी जा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम बताई थी ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, डायरेक्ट भी बाइलेयर से जा सकता है। ये जो मेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन रहते हैं इनके थ्रू भी जा सकता है, ठीक है। वेसिकल्स रहते हैं यहाँ पर, उनके थ्रू भी जा सकता है। तो एक और वे था ये, विद द कैरियर मॉलिक्यूल, जैसे जो कैरी करते हैं ना, लाइक ग्लूकोज वगैरह बाकी सभी मॉलिक्यूल कैरी करते हैं, उनके साथ भी जा सकता है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस। ये 4 वे हमें बताए गए हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड एज एक्टिव और पैसिव। तो ट्रांसपोर्ट है जो किसी भी सब्सटेंस का, वो एक्टिव प्रोसेस के साथ भी हो सकता है और पैसिव प्रोसेस के साथ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर रिक्वायर सेलुलर एनर्जी। वो उनके एनर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है, एनर्जी पे डिपेंड करेगा, सेलुलर एनर्जी पे। उस अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगा, अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो मूवमेंट शो करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पैसिव प्रोसेस बताई गई है यहाँ पर। पैसिव प्रोसेस और पैसिव मूवमेंट्स भी बोल देते हैं कैसे होती है। पैसिव प्रोसेस आर मैकेनिज्म दैट मूव सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट यूजिंग। तो अगर हमने पैसिव प्रोसेस में क्या रहता है, हमें सेलुलर एनर्जी नहीं चाहिए होती, अगर तो भाई उसे सेलुलर एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है, सेलुलर एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो विदाउट हमारे पास मान लीजिए सेलुलर एनर्जी है ही नहीं, ठीक है, तो बिना एनर्जी के सब्सटेंस को क्रॉस करना पड़ेगा, तो वो कौन सी प्रोसेस लगाएगा, पैसिव प्रोसेस लगाएगा, क्योंकि उसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये सेलुलर एनर्जी पे ही डिपेंड करता है। In this process, the substance move down its concentration or electrical gradient across the plasma membrane using its own काइनेटिक एनर्जी। इसमें जो काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही, आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जो मूवमेंट के दौरान जो एनर्जी रहती है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जो सब्सटेंस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जैसे यहाँ पर मूव डाउन कर रहा था ना सब्सटेंस, कोई भी ऐसे एरो से शो किया गया है मूवमेंट इनकी, ठीक है। तो उसको कोई सेलुलर एनर्जी नहीं चाहिए, तो वो आएगा पैसिव प्रोसेस में, ठीक है। तो और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर रहा है सब्सटेंस। पैसिव मूवमेंट, पैसिव प्रोसेस, अगर हम पैसिव मूवमेंट और पैसिव प्रोसेस बोलें तो इसमें डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो मैंने आपको टॉपिक दिखाए थे ना सभी, वो पैसिव प्रोसेस है। और 2 प्रोसेस से मैंने आपको बताया कि हमारी जो मूवमेंट हो सकती है क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो 2 प्रोसेस कौन सी है, एक्टिव और पैसिव। पैसिव में पूरी टोटल 4 से 5 आती हैं, डिफ्यूजन भी आती है, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, हमारी पूरी 4 जो है प्रोसेस वो आती है हमारी पैसिव प्रोसेस में, ठीक है। तो पहले हम सिंपल डिफ्यूजन पढ़ेंगे जो सिंपली होती है, ठीक है। अनलेस अ सब्सटेंस इज एट अ
एब्सोल्यूट ज़ीरो, इट्स मॉलिक्यूल आर इन अ कांस्टेंट मोशन। तो जब सब्सटेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो पर होता है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट मोशन शो करते हैं, स्पेशली दोज इन लिक्विड एंड गैस। स्पेशली ये यहाँ पर होता है लिक्विड एंड गैसेस में। मॉलिक्यूल टेंड टू मूव रैंडमली फ्रॉम द एरिया वेयर दे आर हाईली कॉन्सेंट्रेट। जैसे मैंने आपको बताया, मॉलिक्यूल कहाँ पर मूव करते हैं, हाईली कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, अनटिल दे आर इवन डिस्ट्रीब्यूटेड, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। ये रैंड वाली डायग्राम है जो आप देख रहे हैं, इसमें वो पूरे इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, ठीक है। तो फिगर मैंने आपको पहले ही ये वाली समझा दी थी, ठीक है। तो ये भी सिंपल इनकी वो है, डेफिनेशन है, वो आप कोई से भी लर्न कर सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। और ये सभी इसकी डेफिनेशंस ही हैं, यहाँ पर भी एक लिखी हुई है, ठीक है, बट उसका सभी का मीनिंग है जो वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसीलिए आई हैव टू स्किप दैट। उसके बाद सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। इफ़ अ पर्टिकुलर आयन और मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन वन एरिया, इन लो कॉन्सेंट्रेशन इन अनदर एरिया, द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन टू एरिया फॉर्म अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। उन्होंने बोला है अगर कोई आयन है, पर्टिकुलर कोई मॉलिक्यूल है, वो क्या है, प्रेजेंट है एक हाई कॉन्सेंट्रेशन पे, दूसरा लो कॉन्सेंट्रेशन पे, दोनों का जो एरिया है वो डिफरेंट है, तो जो डिफरेंस है उनकी कॉन्सेंट्रेशन में, तो वो जो डिफरेंस फॉर्म कर रहा है, तो उससे हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो फॉर्म हो जाएगा। व्हेन टू सच एरियाज आर कनेक्टेड, जब दोनों एरिया को कनेक्ट कर दिया जाएगा, मोर पार्टिकल डिफ्यूज फ्रॉम द रीजन ऑफ, जब हमने इन दोनों को एरिया को क्या कर दिया, मिला दिया। पहले क्या था, एक यहाँ पर था, बट ये क्या है, दोनों कनेक्शन में नहीं थे। अब कनेक्शन में नहीं है ना, जब इसमें अंदर डाल दिया तो ये कनेक्शन में आ गए। जब ये कनेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है, एरियाज आर कनेक्टेड, जब कनेक्शन में आ जाएंगे तो पार्टिकल डिफ्यूज करेंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में। द डिफरेंस इन डिफ्यूजन बिटवीन टू रीजन, तो जो डिफरेंस होता है इन डिफ्यूजन का दोनों रीजन पे, वो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, उसको नेट डिफ्यूजन बोलते हैं। ये इन्होंने बताया गया सिंपल से टर्म, जिस आपको इतना जरूरी नहीं है कि आपको ये लर्न करने, आप ऐसे डेफिनेशन सिंपल करें और ये ऐसा आपका हो जाएगा, और साथ ही साथ आप एक डायग्राम बना दें, दैट्स इट, दैट्स इनफ, ओके। उसके बाद substance undergoing a net diffusion from higher to lower concentration are said to move down or with their concentration gradient after a period of time equilibrium is achieved. At equilibrium also random molecular motion continue, there is no further net diffusion. अगर वो बोल रहे हैं कि सब्सटेंस नेट डिफ्यूजन करे, तो वो क्या करेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन के लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, और वही सेम, और उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ग्रेडियंट उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद वो ऐसे इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा, दोनों इक्वल अमाउंट में हो जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होगा, जो रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन कंटिन्यू रहेगा, आप बट ये मूव तो करते ही रहेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, तो इसीलिए उन्होंने ये बोला है। तो उसके बाद उनमें कोई भी नेट डिफ्यूजन नहीं रहेगी। उसके बाद सिंस डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, तो डिफ्यूजन का जो रेट है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। डिफ्यूजन अक्कर मोर रैपिडली विद द टेम्परेचर इंक्रीज। तो मान लीजिए अगर हमने ये एक ले लिया कंटेनर और नीचे एक बर्नर लगा दिया है, यहाँ पर हमने बर्नर लगाया, अगर हीट देंगे तो ये वाटर क्या करेगा, बॉयल करेगा। जब वाटर बॉयल होगा तो उसकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा जल्दी से मिक्स होगा। जैसे हम ऑब्वियसली करते हैं, जब हम चाय बनाते हैं, हम पानी डालते हैं और उसको उबाल देते हैं, और उसके बाद में हमने चीनी डालनी होती है, तो चीनी कितनी फास्ट तरीके से वो डिफ्यूज़ हो जाती है। लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोड्यूस फास्टर डिफ्यूजन, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लार्ज होगा उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी। स्मॉलर मॉलिक्यूल डिफ्यूज मोर रैपिडली देन द लार्ज वन। अगर मॉलिक्यूल छोटे छोटे, उनका साइज छोटा होगा, अगर आप एक कोई भी चीज़ ले लें, लाइक मिट्टी या कुछ भी, कोई पार्टिकल इतना बड़ा डाल दे पूरे कंटेनर में, तो एक में आपको क्या करना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स डालने हैं। लाइक नमक का एक चम्मच डाल दिया आपने, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएंगे, ऑब्वियसली हमें पता है। और ये उसको ब्रेक डाउन होने में कितना टाइम लग जाएगा, और ये डिफ्यूज़न क्या होगी, बहुत ही देर तक चलेगी, ठीक है। तो यही उन्होंने बताया इस पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद सब्सटेंस दैट कैन डिफ्यूज थ्रू ईदर लिपिड बाइलेयर और मेम्ब्रेन चैनल कैन पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो भी सब्सटेंस आते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज़ कर सकते हैं। लिपिड बाइलेयर जो रहती है, लिपिड्स नहीं रहते ऐसे हमारे, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर आपने नहीं देखा तो वो जल्दी से जाके हम वॉच करें, ठीक है। ऐसे बाइलेयर रहती है लिपिड, यहाँ पर भी रहते हैं और यहाँ पर भी, दो लेयर होगी तो हम इसे क्या बोलते हैं, बाइलेयर बोलते हैं। तो इस बाइलेयर से जो भी सब्सटेंस डिफ्यूज़ करते हैं, कुछ डायरेक्टली, किसमें क्या होता है, ऐसे मेम्ब्रेन चैनल बने होते हैं, लाइक ऐसे, ठीक है।
और यहाँ पे ऐसे चैनल बने होते हैं, कोई भी सब्सटेंस बाहर से आया और इसके अंदर चला गया, ठीक है। सेल, यहाँ पर सेल होगा ना पूरा, सेल के अंदर चला गया। तो ऐसे ही है इनका जो चलता रहता है, ठीक है। और उसके बाद मॉलिक्यूल्स जैसे कि ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन होगी, गैसेज होगी, फैटी एसिड्स होगी, फैट सॉल्युबल विटामिन होगी। तो यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? ए, ई, डी, के। तो आप इसे कैसे लर्न कर सकते हो कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन अभी आपको लर्न तो होगी नहीं। आप ये जो मेरा एक ट्रिक है, कीड़ा, कीड़ा कीड़ा जो है वर्ड, तो जैसे कीड़ा क्या होता है? इंसेक्ट होता है कोई भी, लाइक इंसेक्ट बोल देते हैं इसे। तो कीड़ा, कीड़ा की हेल्प से आप इसे लर्न कर सकते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स के नेम्स को, ठीक है। उसके बाद स्टेरॉयड हो गए, ये डिफ्यूज़न कैसे होती है इनकी? डिफ्यूज़न बाय लेयर, डायरेक्टली ये चैनल्स का यूज़ नहीं करते, ये जो ये चैनल रहते हैं इनका यूज़ नहीं करते, ये डायरेक्टली इसमें अब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, लिपिड्स में डायरेक्टली। उसके बाद मोस्ट मेम्ब्रेन चैनल्स, आयन चैनल्स, ठीक है। मेम्ब्रेन चैनल्स आयन चैनल्स बने होते हैं, वो क्या करते हैं? जैसे कि हमारे आयन्स होते हैं, पोटाशियम, ठीक है, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, इन सब में जो है चैनल में जाके फिर अंदर जाते हैं हमारे जो रहते हैं आयंस रहते हैं, ठीक है, उनकी बात की है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट वाली जो पैसिव प्रोसेस की नेक्स्ट वाली टाइप पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस, दैट इज सो एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है, वैसे कोई अगर हम देखें तो कोई लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। एमसीक्यूज वगैरह आ सकता है, तो आप एक बार रीड कर लीजिए ये भी मेरे साथ। और नेक्स्ट वीडियो इस पे आने वाली है। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।